करता हूँ, उनको नमस्कार करता हूँ, क्योंकि गुरु साहब ने बताया कि संगत में ही परमात्मा बसता है। संतों की संगत की बड़ी महिमा गाई गई है गुरबाणी में। तो कहते हैं संगत में साध संगत मिल भजने की बात कही गई है। कहते बिन संगत मैल भरीजे जियो। तो बिन संगत के मैल भरी जाती है मन में, और जो संगत करते तो मैल उतरती है। बिन संगत मैल भरीजे जियो, ठीक है। और उसके बाद संगत में हर परम बसता है। स्वामी आचार्य जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने ऐसी संगत, क्योंकि सिरे सबसे पहले नी को जाता है। क्योंकि पहले किसी ने नहीं सोचा था कि भी कोई कल की अवतार आएगा, ना हमें पता था। कई बार शब्द सुना था तो ऊपर से ही निकल जाता था कि कल की अवतार आएंगे, तो हमने कहा भी पता नहीं कहाँ आएंगे, क्या है। लेकिन जिन्होंने जगाने का, जिनको विचार दिया सबसे पहले, वो स्वामी आचार्य जी हैं। इनको जो विचार डाला उस अकाल पुरख ने, उस परम पिता ने, क्योंकि जग तारन को अवतार बनायो। जो जग तारने को ही अवतार आते हैं यहाँ। और संत में हरि में कोई भेद नहीं होता। जो संत है और हरि में, ऐसा आप समझ लें सभी जो यहाँ पे बैठे हैं। कई के ऊपर से निकल जाता है सिर से विचार, लेकिन इसके ऊपर कहते भई परापत मानुक देहोरिया। ये पंजाबी शब्द नहीं है, क्योंकि गुरु कोई पंजाबी नहीं थे। जो तीसरे गुरु अमरदास जी थे, उन्होंने 40 साल गंगा नहाई और गुरु धारण किया। पर उनसे पूछा कि गुरु धारण करो, तो उनके रिश्तेदार लगते थे दूसरे अंगद देव जी, जिनका नाम था लहणा जी। उनको फिर गुरु धारण किया और 12 साल उन्होंने तपस्या की, पानी की सेवा की गुरु की। तब जाके उनको मेहनत की, यानी कि 20 विस्मय जो गुरु का मन माने। गुरबाणी के लिए 20 विस्मय जो गुरु का मन माने, सो परमेश्वर की का गत जाने। यानी कि गुरु के वचन नहीं टालने चाहिए। जो गुरु कह दे उसको सत्य मान के हमें करना चाहिए। ऐसी गुरु की महिमा होती है। कई बार हम अपने मन की करते हैं ना, तभी कहते हैं मनमुख और गुरमुख। डिफरेंस क्या है मनमुख और गुरमुख में? यही डिफरेंस है कि बंदा अपने मन की करता है, जो विचार आ रहे नहीं यार, पर वो गुरु की मानता है। जो गुरु कह दे कहते उसके वचन नहीं टालता, और वो वचन नहीं टालता उसके, क्यों क्या पता कि इस भाव से गुरु ने क्या शब्द बोला है, उसमें अपने विचार को फिर वो खत्म कर देता है। यही अंतर है मनमुख और गुरुमुख में। अगर जितने भी हैं यहाँ जो आचार्य जी हैं, जो शब्द बोलते हैं, मैं वो कई जगह प्रयोग भी करता हूँ। कई लोग यहाँ भी आते हैं, मैंने उनको बुराई करते सुना। तो कबीर दास जी ने कहा है, जो निंदा करते हैं ना, कहते निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छबाए। कहते निंदक को रखो, मेरी मैल धुलाई होती है। कहते निंदक को पास रखो, क्योंकि वो मनमुख लोग होते हैं। वो यहाँ के भी उसमें भी लिखा है गुरबाणी के, ये कौआ काग को अमृत पियाइए। जैसे कौआ होता है ना, कहते उसको अमृत पियाओ। कहते वो गंदगी में जब तक नहीं मुंह मान लेता, कहते पिस्टा मुख खाए, वही पिस्टा कहते हैं लैट्रिन को, गंदगी को। कहते उसकी फितरत होती है यहाँ के भी, वो जब तक गंदगी में मुंह ना मान ले तो उसको चैन नहीं पड़ता। तो ये उदाहरण दे दे के गुरुओं ने, भक्तों ने अलग कोई धर्म नहीं रचाया। ये ज्ञान नहीं है हमको, हम समझते यार ये तो सरदार है, ये सनातनी है। देखो केस नहीं कटाते, दाढ़ी रखी है। संत महापुरुष इन्होंने भी केस दाढ़ी रखी है। ये हम यहाँ मिलके कार्य करेंगे। आप गुरबाणी सुनेंगे, देखेंगे भई परापत मानुक देवरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। गोविंद कहा ना परमात्मा को, कहाँ लग कहा? कहते गोविंद मिलन की है तेरी बरिया। अवर काश तेरे कितना काम, कहते दूसरे काम तेरे काम नहीं आने वाले। अवर काश तेरे कितना काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। कहते भज केवल नाम, कहते क्या कर? नाम जप उसका। अब नाम क्या है? कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे। कैसे? कहते राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जपियो हर जैसे। कहते ध्रुव प्रहलाद ने देखो कितना हम होली मना के बीते हैं। भी प्रहलाद जी को सांपों से डसाया, सब कुछ कहा। कहते इसमें परमात्मा है। कहते खंभ से निकले हो, खंभ से निकस्यो। कौन निकला? गुरबाणी में लिखा है नरसिंह अवतार। कहते पैदा हो गए। कहते विश्वास था पूर्ण, पूर्ण भरोसा। तो आप आइए तो पूर्ण भरोसे से 100%। यहाँ तो परमात्मा की उस्तत हो रही है, कोई और बात नहीं होती। बड़े बड़े नेता भी आते हैं तो भाषण नहीं होते यहाँ, यही निशानी है। कहते संत शरण जो जन पड़े, सो जन उधरणहार, संत की निंदा नान का बहुर बहुर अवतार। तो ये सारी चीजें हैं गुरबाणी में। कहते